अरे तो हम कुछ 5-6 गो मोबाइलो के सिस्टम छै, ओहिके बाद और 5-6 गो हमर पोछ लगभग 10 गो 12 देखो गो 12 देख लो हमर थ्योरम। ड्राइव सुखले। मतलब यहाँ जो है हमको है ना नियता निकालना है। नियता का समीकरण क्या होता है? क्वालिटी बढ़िया देते नियता का समीकरण क्या होता है? नेता के समीकरण प्लस में होगा तो माइनस उधर देख प्लस माइनस। अरे इधर आपने पास ये दीर्घवृत्त है ना, ये दीर्घवृत्त है। लाइट देखो यहाँ से इसका जो डिफिनेशन होती है ना, यहाँ तो नहीं पड़ रहा है। दीर्घवृत्त में जैसे हम लोग सब सवाल छपवा एकरा आर के सब सवाल छापल रहे। ये है एस फोकस हो गया, ये है ना, ये क्या हो गया? इसलिए तो 400 उतना पेज गया, नहीं देखते सर जी हो? छापे खत्म करने में जल्दी हो जाता है क्या? वो लोग कहता था बनाइए के ना आता था, तो क्या करते थे? एगो बना का या बबल ठो हो नहीं बनाए, चलो छाप देते हैं, नहीं बनाया तो देखो इसको हटाओ। ये इलिप्स अपना है ना, रहने दो इसको देखो ना, परवला उसी से पढ़ाएंगे, इसमें थोड़े परवला लिखे हैं। तो इसमें जो है ना ये इलिप्स है अपना, इसका सेंटर अथी मतलब फोकी हो गया, ये अपना केंद्र है जिसका नियामक है 0,0 हो गया है ना। सही है। यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ जो कंस्ट्रक्शन किए हैं इसका 2 नियता होती है। जैसे कि ऐसे पहले पढ़ा था ना, एक फिक्स्ड लाइन लिया है ना, एक फिक्स्ड लाइन से एक बिंदु लिया, और ये फिक्स्ड लाइन और इस बिंदु के बीच में एक ऐसा दूरी लिया जहाँ से मान लो ये P है, दूरी और दूरी S है और ये लंब है, तो PS बराबर PM बराबर E होता था। और E का मान एक होता था parabola किस में, यही E का मान लेस देन एक होगा किस में, इलिप्स केस में। इलिप्स लेस देन क्या होती है, इस केस में लेस देन 1 होंगे। लेस देन क्या होंगे, E का मान 1 होंगे, यानी कि लेस देन 1 इसका मान कब 1 से छोटा होगा? सर इलिप्स में तो बराबर होती थी ना, इलिप्स में एक दिन लेस देन 1 होती है, सर्किल में अति में बराबर होता था, पैराबोला में वही तो अथी हाँ पैराबोला में इलिप्स में लेस देन 1 होगा ना, हाइपरबोला में 1 से बड़ा। अब देखो किसी की वैल्यू 1 से कम आते है, इसका मतलब क्या समझते हो, नीचे लगा वाला बड़ा होगा तब ना 1 से कम आ रहा है, यानी कि PM काफी क्या होंगे, बड़े होंगे। PM कुछ इस प्रकार से होंगे, ये ऐसे होंगे, ऐसे तब बहुत सारा यहाँ पर पॉइंट लो, ऐसे करके मिलाओगे यह इलिप्स बन जाएगा। तो समझ में आ गया ना, तब किसका निर्माण होगा, इलिप्स का निर्माण होगा। फिक्स्ड लाइन को ही नाम दे देते हैं, तुम्हारा नाम आज डायरेक्ट्री से तुमको पुकारेंगे, कहता है ठीक है डायरेक्ट्री से पुकारिएगा। एक इस सेंटर के लिए, इस फोकस के लिए इधर इसका डायरेक्ट्रीज होंगे, और इस फोकस के लिए यहाँ से जितना दूरी पिया उतना दूरी इधर भी होते हैं डायरेक्ट्रिक्स। मतलब सर पूछेगा नियता तो कैसे बोलेंगे? कौन सी नियता बोलेगा मतलब इलिप्स का नियता किसे कहते हैं? तो मतलब अथी में भाषा में कोई नहीं पूछेगा नियता के बारे में। नियता एक फिक्स्ड लाइन होती है, देखो जैसे यहाँ बिंदु है, पूछेगा नहीं समझने के लिए, समझ लो किसी नियता क्या होती है, फिक्स्ड लाइन होती है। नियता फिक्स्ड लाइन होती है, और नियता क्या करते हैं, यानी कि PS बटे PM बराबर E होती है, और E का मान लेते हैं क्या होती है 1 होती है। और बिंदु P जो है एक फिक्स्ड लाइन है जहाँ से इलिप्स का निर्माण होता है, पैराबोला का निर्माण होगा। वो फिक्स्ड लाइन से मान करके हम लोग पॉइंट लेते हैं, उसी फिक्स्ड लाइन को नियता कहा जाता है। एक नियता फिक्स्ड लाइन होती है, उसी फिक्स्ड लाइन से मान करके 2 बिंदु लेते हैं, और उस 2 बिंदु से हम लोग इलिप्स का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया ना, एक फिक्स्ड बिंदु लिए हैं, उस फिक्स्ड बिंदु को फोकस कहा जाता है इलिप्स का या पैराबोला का। यहाँ पर बोला की बात करोगे तो उसी बिंदु से निर्माण होती है इलिप्स का या पैराबोला, किसी फिगर का, हाइपरबोला का। तो फिक्स्ड लाइन को नियता कहा जाता है। अगले बार नहीं लिखा थे परवलय में, क्या परिभाषा इसका, परवलय में वही परिभाषा यहाँ भी होती है, वही सेम। हाँ तो तब इसलिए तो चेंज नहीं। देखो यहाँ से ये दूरी और यहाँ से दूरी बराबर होंगे। अच्छा ये माइनस ये 0 ये सब हम लोग कल कर चुके थे। अब परवलय पर मान लिया कि कोई बिंदु है PX, परवलय पर ये A है, डैश है, A है, कोई दिक्कत A परवलय पर ले लिया, ये B है, B डैश हो गया। बताओ यहाँ से यहाँ A होता है ना, इसका नियामक 1, क्या होंगे 0, इसका नियामक -1, क्या होंगे 0। अब परवलय पर कोई बिंदु ले लिया यहाँ से P,
एक्स कॉमा क्या ले लिया, वाई। माना कि परवलय पर कोई बिंदु पी एक्स कॉमा क्या है, वाई है। मिलाइएगा ना, तब ये दूरी यहाँ से और ये दूरी इस प्रकार की दूरी है ना, समान होगा। फिर मतलब उसका जो जोड़ जोड़ का- लेंगे तब ना। यहाँ से जो है लंब डाला, इस पे। इससे पी से कहाँ लंब डाला, नियता पर, एम हो गया, पी एम हो गया। और ये भी दीर्घ अक्ष पर क्या है, ये लंब है, इसको जेड मान लेते हैं, है ना। इस लाइन को मान लो कि लाइन ये के लाइन है, और ये लंब है यहाँ से। फिर इसी प्रकार यहाँ से भी इस पर क्या किए गए हैं, लंब डाले गए हैं। एक डाला गया, इतना कितना दिन कॉपी हो चुका है पता भी नहीं चल, धुंधला धुंधला से लगता है ना। आपको धुंधला लगता है? तब हमको कम दिखता है, ये के डैश लाइन है, तुमको दिख रहा है बढ़िया से, हमको तो पूरा दिख रहा है। तुमको दिख रहा है, समझ में आ गया ना। लाख होकर के लाभ हम लगाते हैं, हैं वैसे लो ना दोनों लाख लग लेंगे, सर होगा वाई हो गया, इधर क्या हो गया, वाई डैश होगा, वही होगा मतलब, हाँ इतना वही है लिंक स्मार्ट। यहाँ तक समझ में आया ना, है दिख तो। अब देखो, माना कि एस दीर्घवृत्त की ये सब चीज कर चुके हैं। एस दीर्घवृत्त क्या है, नाभि है, तथा जेड के नियता है, जेड और के क्या है, ई नियता है। नियता मतलब नियत लाइन, फील्ड लाइन को ही नियता कहते हैं। एक लाइन में कह सकते हो। एस से एस जेड पर लंब, नियता जेड के पर डाला। एस से कहाँ से, एस से एस जेड लंब, नियता जेड के पर, एस से एस जेड यही लंब, नियता कहाँ डाला, जेड के पर डाला। एस जेड पर कोई बिंदु ए इस प्रकार लिया कि, कहाँ पर बिंदु लिया, एस जेड पर। कहाँ है एस, कहाँ है जेड, इस प्रकार लिया कि, है ना, ए इस प्रकार लिया कि। अब देखो एस ए बटे ए जेड बराबर क्या होंगे। अच्छा ये बता हमको कि ए जो है तो परवलय का बिंदु ही है ना, सॉरी इलिप्स का बिंदु ही है ना। जैसे पी इलिप्स का बिंदु है, जैसे पी इलिप्स का बिंदु है, तो तू क्या कहते हो, एस पी और बटे पी एम लेस देन 1, यानी कि बराबर ई कहते हो ना। यहाँ से देखो ना, एस बटे सीधा देना, एस पी बटे पी एम क्या कहते हो, बोलो, एस पी बटे पी एम क्या कहते हो, ये कहते हो। और अच्छा पी है क्या, पी तो बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं ना, यहाँ 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 को सब तो ये बटे और फिर ये बटे, तो वैल्यू एक से ये होंगे ना, एक से कम ही होंगे। तो ए भी तो परवलय का बिंदु ही है, बिंदु ए भी तो परवलय पर, अच्छा सॉरी परवलय में इलिप्स होना मुझ निकल जाता है। तो ए भी कहाँ पर है, इलिप्स पर ही है। तो एस ए अब बटा ए जेड बराबर क्या होंगे, ई होंगे, नहीं होंगे, एस ए है ना, ठीक है ना। तो एस ए बटे ए जेड, एस ए बटे ए जेड बराबर क्या होंगे, ई हो, जहाँ ई लेस देन क्या होंगे, 1 है, ई लेस देन 1 है। तो बताओ यहाँ से एस ए बराबर क्या निकलेगा, ए इंटू ए जेड, समीकरण नंबर 1। जेड एस के बढ़े हुए भाग पर कोई बिंदु ए डैश, जेड एस कहाँ है, जेड एस देखो, जेड एस कहाँ है, जेड है और ये क्या है, एस है। इसके बढ़े हुए भाग कहाँ पर, ए डैश बिंदु ए डैश इस प्रकार लिया कि। अब देखो ए डैश भी कहाँ पर है, परवलय पर ही है ना, ये सब बात हो चुका है। ए डैश भी कहाँ, जेड एस के बढ़े हुए भाग है ना, जेड एस, एस डैश मान दो इसको, ये जेड एस है, जेड एस के बढ़े हुए भाग क्या है, ए डैश है। तो ए डैश भी कहाँ पर है बताओ, ए डैश भी परवलय पर है। तो एस से ए डैश की दूरी, एस से किसकी दूरी, ए डैश की दूरी, एस से किसकी दूरी, और फिर ए डैश से किसकी दूरी, परवलय की नियता की दूरी। देखो यहाँ समझने वाला बात है, एस से बिंदु यही समझ गया तो कम दूर है। एस से ए क्या है बताओ, एस परवलय सॉरी इलिप्स बिंदु है, और ए डैश भी तो इलिप्स बिंदु है। तो एस से इस बिंदु की दूरी, एस से इस बिंदु की दूरी, और फिर यहाँ से किसकी दूरी लेते हो, नियता की दूरी। तो ए डैश से क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, तब ये हो जाएगा दूरी, नहीं होगा। जैसे एस से ए लिया फिर ए से लिया ना, जैसे कि एस से लेते हो पी और फिर यहाँ से नियता को लेते हो दूरी, परपेंडिकुलर दूरी। उसी प्रकार से एस से बिंदु ए डैश की दूरी लिया, तो फिर ए डैश से किसकी दूरी लेगा, नियता का, समझ में आ रहा है ना, नियता की दूरी होगा। तो एस ए डैश बटा क्या होंगे, ए डैश जेड बराबर क्या होंगे, ई, जहाँ ई लेस देन क्या होंगे, 1 होंगे। अच्छा यहाँ से एस ए डैश बराबर बताए क्या होगा, ई इंटू ए डैश जेड इंटू क्या होंगे, समीकरण नंबर क्या ले लो, 2। अब बताओ ए से ए डैश कितना दूरी है, 2a है,
और ए से ए डैश कितना दूरी है? 2a है। 2a है ना। और ए से ए डैश दूरी है 2a। अब देखो ए डैश का मध्य बिंदु क्या माना? सी। ए से ए डैश की दूरी 2a है, ये बात हम लोग जानबे करते हैं, पहले से जानते हैं, तो इसमें कौन बड़ी बात है। अब देखो ए से ए डैश 2a है और ए डैश का मध्य बिंदु क्या है? सी है। तो बताओ उसके बाद बताओ मध्य बिंदु सी है तो सी से ए का दूरी और सी से ए डैश की दूरी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। चूंकि लिखो या इसीलिए सी ए बराबर क्या होंगे? सी ए डैश बराबर कितना हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्या होंगे? वो बराबर होंगे। सी से ए का बीच की दूरी और सी से किसके बीच की दूरी? ए डैश की दूरी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब बताओ एस ए का मान निकालना हमको है, किसका मान निकालना है? ऐसे नहीं पता है, लेकिन सी से एस ए जो मान निकालना है, समीकरण नंबर चलो 1 से एस ए चाहिए। देखो सी ए माइनस सी एस कर सकते हो, जब भी दूरी लेंगे तो उसमें सी को ले लेंगे। सी क्या है? सी एस ए लेना है, एस ए लेना है। देखो ए से सी पता है ना, या सी से ए पता है। एस हमको चाहिए इतना, कितना चाहिए? हम देखो कैसे तरीका बताते हैं। हमको चाहिए इतना, जितना हमारे कलम है, जबरदस्ती कितना ले लो? इतना। और उसमें से इतना क्या करो? इतना लिया, इतना घटा दिया, इतने ना बचेगा, इतना निकालना है। और इतना है क्या? सी ए है, और उसमें से क्या घटाओगे? सी एस। देखो सी ए मैंने क्या कर दिया? सी एस बराबर क्या होंगे? इंटू और फिर ए जेड है, तो ए जेड में सी को इंटरसेक्ट मतलब सी को कंसीडर करो। सी से सब दूरी लेंगे, ओरिजिन से लेते हैं हम सब दूरी, तो उसी प्रकार सी से लो। तो क्या है यहाँ पर? एक में ए जेड है, ए जेड देखो कहाँ है? ए है, और जेड कहाँ है? पीछे जेड है। ई चाहिए, क्या चाहिए तुमको बताओ? क्या चाहिए? ए जेड चाहिए, है ना। ए जेड चाहिए, इसको करेंगे हम लोग, यही समझना है। सी जेड और माइनस सी, ये देखो ये कैसे हुआ? सी को लेना पड़ेगा। लेना क्या तुमको है? ए जेड निकालना है ना। ए जेड इतना दूरी है, ले लिया कितना? सी जेड ले लिया कितना? सी जेड। देखो ए जेड निकालना है तो सी से ओरिजिन से लेंगे हम लोग। निकालना कितना है? ए जेड ले लेंगे कितना? सी से। इतना चाहिए, जबरदस्ती इतना लिया, उतना फालतू घटा देते हैं। यानी कि ए जेड निकालना है, सी जेड लिए, और उसमें से ए जेड सी ए क्या कर दिए? माइनस। यानी कि हमेशा कहाँ से लेना है तुमको? सी से। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? इक्वेशन नंबर क्या ले लिया इसको? 3 ले लिया। इक्वेशन नंबर क्या ले लिया इसको? 3 ले लिया। अब चलो इसी प्रकार से समीकरण कहाँ से? चलो 2 से। ये एस ए डैश है, ये क्या है? एस ए डैश। इसको लोगे तो ये हो जाएगा सी ए डैश प्लस क्या हो जाएगा? सी एस। देखो ये सब प्रूफ है, याद नहीं करना है। 2 से चलो, तो 2 से क्या निकालना है? एस ए डैश कहाँ? एस ए डैश है, एस ए डैश है। तो क्या ले लेंगे? सी एस ए डैश चाहिए हमको, एस ए डैश। क्या ले लेंगे? सी ए डैश, और इसमें सी एस क्या करेंगे? देखो इतना चाहिए, इतना जोड़ देंगे इतने पुर जाएगा। वही तो किए हैं, सी एस प्लस सी ए डैश क्या किए हैं? जोड़ दिए हैं। सी एस प्लस सी ए डैश जोड़ दिए हैं, इसमें कौन नंबर का काम कर दिए? बराबर ई इंटू है सी ए निकालना है ना। सी से ए कहाँ? सी से एस ए डैश निकालना है, एस ए डैश निकालना है ना। एस ए डैश कहाँ है? जहाँ कलम चल रहा है, इतना में इतना जोड़ देंगे, इतने पूरेगा। इतना में अरे इतना निकालना है ना। हाँ। ये प्लस ये, तो वही बात तो हुआ। इतना चाहिए हमको, उसमें एस से ए डैश चाहिए, एस से सी प्लस सी से डैश करेंगे कितने पूरेगा? वही तो काम किए हैं। सी एस प्लस सी ए डैश, सी एस प्लस सी ए डैश है ना लिखा हुआ, बराबर ई इंटू, और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ? ए डैश। फिर बंद करो सबको, फालतू काम इतना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तू उधर दागना। ए डैश जेड है, ए डैश जेड कहाँ है? ए डैश यहाँ है, जेड कहाँ है? यहाँ है। तो ए डैश जेड डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे? ए डैश सी प्लस सी जेड निकलेंगे, यानी कि सी जेड प्लस क्या निकलेंगे? सी जेड प्लस सी ए डैश। देखो ना तुमको ए डैश जेड निकालना है, ए डैश कितना निकालना है? ए डैश जेड चाहिए, यहाँ से कितना चाहिए? यहाँ इतना चाहिए। इतना में इतना क्या करेंगे? जोड़ देंगे, सी ए डैश प्लस सी जेड, सी ए डैश प्लस सी जेड। बोलो है कंस्ट्रक्शन में दम? यही तो इसमें लफड़ा था। दम खिया देगा, समझ रहे हो ना। अब चलो, अब मंजिल दूर नहीं है, हमको चाहिए क्या? सी से जेड चाहिए ना। सी से जेड चाहिए, दोनों को जोड़ दो, अल्टरनेट साइन है, दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। 3 प्लस 4, सी डैश सी कैंसिल, सी कैंसिल। अब देखो 2 सी ए होंगे दोनों। अच्छा सी ए और सी ए डैश आपस में बराबर है ना, तो सी ए डैश की जगह हम लिख सकते हो ना सी ए। तो 2 सी दोनों तरह 2, ये कट गया, दोनों में ई कॉमन ले लो, दोनों में ई क्या करो? कॉमन ले लो।
दोनों में ई क्या करो, कॉमन ले लो, हो अस्थिर हो न हल्ला करता है। पढ़ते जाओ, पन्ना की टेंशन नहीं करो, कोई दिक्कत, ऐसे पन्ना भरे होते हैं और खत्म होने वाले हैं, 3 पन्ना नहीं जाएंगे। देखो 3 है और ये क्या है 4 है। खाली बाबा के बूटी में मिलता है धोकरा में, और कहीं मिलता नहीं है, समझ रहे हो ना। 3 है और ये क्या है, दोनों में ई क्या किए हो, कॉमन ले लिए हो, और उससे भी आसान तरीका तुमको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, लैंग्वेज के मफल से दूर कर रहे हैं। 3 और ये क्या है 4 है, 3 है 4 है, ई दोनों कॉमन ले लिया तो CZ। अच्छा देखो CA और CA डैश अपने बराबर है, दोनों का अटेंशन दोनों कट जाएंगे ना, और CZ कितना होगा, 2CZ होगा। यात्रीगण कितने होंगे, 2 और 2 क्या होगा, कट गया। और CA का मान कितना है, A बराबर E इंटू क्या होंगे CZ, इसीलिए CZ बराबर A बाय क्या होंगे, CZ बराबर A बाय क्या होंगे E हो जाएंगे। और C से Z को हम लोग X कोऑर्डिनेट जैसे क्या कर देते हैं, तू X हो, और X बराबर कितना हो गया A बाय निकाल लीजिए ना थी बराबर भाई। यात्रीगण समझ में आया, X बराबर कितना निकल गया A बाय E, और यही कल हम लोग डायरेक्ट क्या किए थे, X A बाय क्या होंगे यहाँ से E होंगे, और ये चूंकि नेगेटिव साइड लिखे होते हैं लिखा जाता है ना। अच्छा X बराबर A बाय E हुआ, यानी कि इसका समीकरण क्या होंगे, X बराबर माइनस A बाई समीकरण होंगे, यानी कि X प्लस A बाय E बराबर क्या होंगे 0 हो गया। और इधर बात करें तो X इधर भी X बराबर चूंकि सिमेट्रिकल होते हैं दोनों तरफ, तो इधर भी X बराबर कितना होंगे A बाय E होंगे, और इसका समीकरण X बराबर A बाय क्या होंगे E, यानी कि X माइनस A बाय E बराबर क्या हो जाएंगे 0। तो इसीलिए कहते हो नियता का समीकरण, इसीलिए नियता का समीकरण। ये तो था भी ना बुक में, मतलब क्या नहीं था, करोगे? सवाल ही नहीं था करो। नियता का समीकरण है सब सवाल। हाँ, तो कैसे जना के तुमको थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना। X बराबर क्या होगा प्लस माइनस A बाय E होगा, X बराबर क्या होगा प्लस माइनस A बाय E है ना, और यहाँ भी A बाय E है, तो प्लस वाला माइनस वाला साथ लिख देगा भाई, प्लस वाला पॉजिटिव वाला माइनस वाला नेगेटिव वाला। हल्ला बंद नहीं करोगे ना, बच नहीं रहा है पर बोला शुरू किया रहेंगे। ये खत्म हो गया सर, उसी को लिखे मतलब वर्ड में। किसको, हेउ जो था सर, कौन चीज हेउ जो था सर ये हो गया। हाँ तो तब हेउ जो था वर्ड में लिखल, वो मतलब दूसर चीज लिखल था। कौन चीज, कुछो बोल दे छी। नहीं सर, हेउ जो नहीं था आगे बोला क्या सर 3 पन्ना में है। ई वही X वो थ्योरम प्रूफ किया, ई वाला है। ओ ये तो देखिए पहले अलग तरीका से उसमें जो 2A माना था, इसमें इस तरीका में 2A नहीं मानना पड़ता है। जब नेता निकल जाता है ना समीकरण तो 2A नहीं मानना पड़ता, जब नेता नहीं निकलेगा तब 2A मानना पड़ता है। बिना नेता निकाले थे ना, तो वही तो है उसमें। तो अब उसमें नहीं तो आप किसने हमको क्या हे रे इस प्रोसेस जिसमें बनाया हुआ है ना, इसमें 2A मान के नहीं बनाया गया, उसमें 2A मान के। तो तुम्हारे बुक में और इसमें दोनों में 2A, इसीलिए हमने भी 2A ही कह दिया। यूज कर तो कर दीजिए, ठीक है ना। हटाओ पन्ना ला रहा हूँ, लाओ लाइए पन्ना राहुल जी। एक नंबर लिख दे, हाँ लिखा हुआ है सिग्नेचर मोहर के साथ। लोग तो कहता था तू खूब ईमानदार हो, लोग ऐसा कह रहा है, हम तो ऐसा कुछ नहीं बोले। राहुल बोला, शिवम है कहने वाला, अंकित है, तो कमी है। चलो हाइपर बोला पढ़ लेते हम लोग। चलो थैंक यू सो मच। जल्दी लो, खोल के ला जल्दी, वही क्लास लो जो अगले बार। शंकु परिच्छेद, कौन परिच्छेद, सो मच मतलब की है, शंकु परिच्छेद, अति परवलय, हाइपरबोला है ना। आप पढ़ेंगे हम लोग अति परवलय। हे या लीजिए सर, ध्यान दो यात्रीगण कृपया उनके ब्राइटनेस ध्यान दें, ब्राइटनेस फुल्ली अति परवलय, दिया है, बेसी नहीं दिया। अति परवलय है ना। क्या पढ़ाए थे अगले बार, कुछ तो ध्यान नहीं। ये बहुत इजी, वो पढ़ लिए हो ना। अब सब चीज तुम खुद इसके निकाल सकते हो, थोड़ा कम समझ में आ गया। दही गरीब आदमी हमें अति परवलय, अल्लाह बंद करो। हाइपर बोला अति अति खराब, अति कोई चीज क्या होती है, खराब होता है, खराब होती है। तो बहुत तेज हो तो पढ़ने में यो खराबे है लगता है ना। तू बहुत तेज हो, इंटेलिजेंट हो। अब बताओ, ये नियता है, फिर लाइन है, यहाँ पर एक बिंदु लिया S और यहाँ पर एक बिंदु क्या ले लिया P।
अति परवलय जब होंगे तो एस पी, ये परपेंडिकुलर दूरी है समझ लेना, बराबर होंगे क्या सर? एस पी बटे पी एम बराबर ई, और ग्रेटर देन एस पी बटे पी एम, मान कितना होंगे ए होंगे। बराबर उससे क्या बन जाती है हाइपर, हाँ ठीक, हाइपरबोला ही का निर्माण होती है। हाइपरबोला होने के लिए एस पी बटे पी एम बराबर ई, और ई ग्रेटर देन 1 बराबर 1 कहते हो तो क्या होती है पैराबोला, लेस देन 1 होती है तो क्या होती है इलिप्स होती है, और ग्रेटर देन 1 होता है तो हाइपरबोला। ये 3 कंडीशन है जो हम लोग पढ़े थे, सदियों पुरानी बात है, नहीं है, सदियों पुरानी बातें और हाइपरबोला है ना। शुद्ध केंद्रता याद रखना, इसको ऑब्जेक्टिव में काम देगा कहीं भविष्य में। ई बराबर 1 होते हैं पैराबोला बनते हैं, ई लेस देन 1 होंगे इलिप्स बनेंगे, ग्रेटर देन 1 होंगे तो बस ये हाइपरबोला बनेंगे। इतना खत्म हो गया तुम्हारा, पते सर इतना जितना दे रहे हैं अभी 3D बाकी है इसमें। ये पूरा ज्योमेट्री एक तरह से है, पूरा क्या है ज्योमेट्री है। और अभी भी बचे हुए हैं, अभी इधरो हो गया है कुछ सर नीचा, इतना बचा हुआ है ज्योमेट्री। ये खाली कोऑर्डिनेट कहूँ को। हाँ तो तब तू क्या सोचा? अति परवलय आगे और पढ़ना है। हल्ला बंद करो ना, हल्ला काहे करता है? सर आप देरी पढ़ेबे कर रहे हैं ना, पढ़ाइए रहे हैं। बैठल तो नहीं है, हम दिन तो नहीं खेल रहे हैं, ले लो, समझ में आ गया ना, बैठल तो नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे, एक अति परवलय के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में 2 स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर होता है। फिजिक्स से मैथ है केमिस्ट्री में तीनों चलने दीजिए सर। डिफिनेशन सुनो, एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर मतलब कांस्टेंट होता है। समझने में परिभाषा क्या लिखा हुआ है? अंचर लिख दिए सर। अचर, अंचर, अरे वह पे समझ ठीक है ना? अचर दो बेर हो गया तो अंतर होगा वहाँ पे, अंतर अचर होता है। अंतर तो बोले थे हम, नहीं बोले थे? अचर होता ना, सही कर दीजिए। अचर लिख दिए 2 बार तो इसलिए अचर ठीक है, तो लिखल है हाँ, अंतर ठीक है, अचर हाँ, होता है। ठीक है। कांस्टेंट क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो एक अति परवलय है ना, तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स है जिनकी उस सेट ऑफ पॉइंट्स की दूरी तल में स्थिर 2 बिंदु रहेंगे ना, उससे अंतर घटाओगे तो क्या होगा? कांस्ट हमेशा सेम में मिलेंगे। जैसे कि देखो, एक एक्सिस ले लेते हैं जिसे संयुग्मी एक्सिस कहा जाता है। अति परवलय से संबंधित कुछ पद, उसमें भी परिभाषा है, पूरा थ्योरम पढ़ना है। जितना थ्योरी था उसमें से इतना भी है। वैसे तो विद्यार्थी खुद कर लेता है, लेकिन तुम लोग को तो करना पड़ेगा ना। थ्योरी करोगे खुद से नहीं बना पाओगे ना। तो देखो, इसमें अति परवलय एक लेते हैं, ये संयुग्मी अक्ष है, ये अनुप्रस्थ अक्ष है, वही जो यही है संयुग्मी अक्ष, एक अनुप्रस्थ अक्ष है, समझ रहे हो ना? काट करके जो दिखाए थे फिगर, एक समय था, उस समय में टाइम था उस समय। लाइन नहीं है क्या? लाइन है, फैन चला तो
गर्मी छोड़ दिया आँख दर्द कर रहा है, माथा दर्द सुबह कर रहा था आधा, आज कमे देर सोते क्या? यूँ 2 जब या जाते 3 हैं आप घंटा? 12 बजे तक तो नहीं करेंगे। इसीलिए संयुग में 2-3 घंटा सोते हैं। संयुग में आप जल्दी छोड़े इधर नहीं करके रखो। टाइम से उठे हम हवे करते। ये संयुग्मी अक्ष है, ये अनुप्रस्थ अक्ष है ना। इधर घर से बैठो, थोड़ा सा तेज उड़ा रहा है। ए ओकर कुछ गलत एंगल में घुमल छै, अलग घुमा एंगल गलत छै। अनुप्रस्थ अक्ष ये कौन सर अच्छा? सर आ रहा है आपको? हाँ, इतनी हवा चाहिए। क्या देना चाहिए? अनुप्रस्थ अक्ष। और ये क्या हो गया? संयुग्मी अक्ष। एक्स एक्सिस को कहा जाता है अनुप्रस्थ अक्ष और वाई एक्सिस को कहा जाता है संयुग्मी अक्ष, है ना। ये ध्यान रखना, नाम है। जैसे उधर देखे थे ना लघु अक्ष दीर्घ अक्ष, तो यहाँ पर लघु दीर्घ है, उसके बदले में है संयुग्मी और अनुप्रस्थ, है ना। संयुग्मी और क्या है? अनुप्रस्थ है। काफ़ी चीज़ अगले बार भी डिस्कस किए थे, है ना। उधर घसका करके थोड़ा सा आगे करके रखो, घसका करके। अब देखो मतलब पढ़ाने नहीं देगा ये पेज ना। क्या करें, बंद कर ऐसे पकड़े सर। काम करने वाला सिस्टम नहीं है। नहीं है, इतने अरे लॉक कर दो ना, वहाँ पे लॉक वाला है। ठीक है, पकड़ लेते हैं। अब यहाँ से देखो, पकड़ अब लेते यहाँ हैं। पर क्या करेंगे? यहाँ पर ये क्या वो करेंगे? उड़ेगा। एक हाइपरबोला लेते हैं हम लोग। एक क्या ले लेते हैं? 2 पैराबोला बना दो, घुमा करके वही क्या बन जाता है? हाइपरबोला बन जाता है। हाइपरबोला बन जाता है, है ना। ठीक है ना। कुछ इसी प्रकार से किताब में फिगर बने हुए हैं, दिखा देंगे। यहाँ से ऐसे घूमने चाहिए। अब घूम गया तो समझ रहे हो ना, जो घूम गया घूम गया। रहने दीजिए, हैं? सब चलेगा। सब चलेगा। वही अरे होगा। पैसे से काट दी। सब डम्बल बनाना है। काटेंगे ना। इसे कहते हो केंद्र। इसे क्या कहते हो? मूल्य बिंदु। केंद्र सर कहते यहाँ हो फिगर ही गलती बनाया है ना। मतलब सटेगा कि ऐसे नहीं रहेगा? ठीक है। ठीक है। ये इसको कहा जाता है, पहले भी शीर्ष के थे ना, जहाँ काटेगा पर बोला वही होगा बट अति वो शीर्ष शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं वो? शीर्ष होते हैं। और ये भी क्या होंगे? शीर्ष ही होंगे। ये भी क्या होंगे? शीर्ष होंगे। और इधर इसका नाभि, इस शीर्ष के लिए नाभि क्या होंगे? इधर होंगे। F1 मान लेते हैं। जो क्या है अपना, ये क्या है बताओ? ये नाभि है। और इसका भी क्या होगा? नाभि होगा, है ना। 2 पैराबोला है। ये भी क्या होंगे? ये भी क्या होंगे? नाभि ही होंगे। दोनों नाभि होंगे। F1 F2 नाभि होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग? अब यहाँ से क्या करेंगे? अब पैराबोला पर क्या करो? यहाँ से एक बिंदु ले लो, है ना। ठीक है, बात लॉन्च कर रहा है तभी से। ये एक बिंदु ले लिया, ना ऐसे हल्ला कर रहा है। P2 एक क्या है बताओ? P2 एक क्या है? पर P2 एक क्या बिंदु है। इसकी दूरी बताओ इस नाभि से कितना होगा? ये होंगे दूरी, नहीं होंगे दूरी। इसकी दूरी इस नाभि से इतना होंगे। और इसकी दूरी हम लोग कहाँ से ले लेंगे? फिर P2 की देखो कहाँ से दूरी लिया? P2 देखो लाइन गया 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 कहाँ? F2। नाभि को कहाँ मिला से? दिया। ओ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, समझ के चलो। अब मिल गया ना, समझ जाएंगे। F2 हुआ। तो बताओ P1 से कहाँ गया? P2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। और एक बिंदु फिर यहाँ ले लिए हम लोग P1। क्या ले लिए? बिंदु के ले लिए, ये बिंदु क्या ले लिए? P1। ये दूरी है ना, ये दूरी। और इसको फिर किससे मिला देंगे हम लोग? F2 से मिल गया ना, ठीक है ना। और एक अदर बिंदु ले लो, यहाँ पर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? P3 ले लेते हैं। और इसको मिलाओ फिर किससे? P3 से मिलाओ, ठीक है ना। F1 से मिलाएंगे। रुको ना, P3 से। और इसको मिला देंगे इससे। अब देखो इसमें क्या होती है? P1 से F1 का दूरी, P1 से किसके बीच का दूरी? F1 का बीच F1 की दूरी। P1 से F1 है, P1 से क्या होंगे? P1 से न है, P1 से F2 है। P1 कहाँ है? यहाँ है, है ना। P1 F1 अंतर यहाँ बड़का में सबका घटाते हैं। तो P2 पहले ले लो, P1 F2 यहाँ है ना P1। और ये क्या है? F2।
P1 दोनों लेंगे तो कोने ऊपर लेना पड़ेगा, वो बात होता है। बड़ा वाला देता हूँ जनरली, जो बड़ा बड़ा छोटा घटाओगे, छोटा छोटा घटाओगे। अरे P से F2 बड़ा है, P से F2 बड़ा है P1 से, बड़का में क्या करते हैं हम लोग, छोटका घटाए। फिर इसमें से लेंगे इधर तो F1 में से कर देंगे हम लोग कौन चीज़, P3 कर देंगे। बड़ा भाई में छोटका भाई घटाया जाता है, छोटका छोटका कभी घटाया नहीं जाता है। तो P1 से F2 की दूरी, P1 F2, इसमें से घटाओ P1 F1, क्या घटाओ P1, क्या कहा था इसमें, एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। तल के उन सभी बिंदुओं क्या है, बहुत सारे बिंदु होंगे, बहुत सारे बिंदु क्या है, परवलय, अति परवलय, सेट है, समुच्चय है, मतलब होता है सेट मेरी, जिनकी तल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का अंतर अचर हो। जिनकी तल में एगो बिंदु F1 एगो बिंदु F2 क्या दोनों तल में स्थिर बिंदु है, भागने वाला बिंदु नहीं है। ऐसे बिंदु क्या हो रहा है, ऐसे बिंदु भाग रहा है, ऐसे भागकर बिंदु है, समझ रहे हो ना। तो इनकी दूरी और इनकी दूरी और इनकी दूरी का अंतर क्या होंगे, F1 F2 से अचर होंगे, अंतर क्या होंगे, अचर होंगे, कांस्टेंट होंगे। यानी कि P1 से F2 और P1 से F1, इसको घटाओगे P1 से F2 बंद करो, बहुत डिस्टर्ब करता है फैन। इधर का थोड़ा सा कहाँ से दिखने में गड़बड़ाता है वो, हम उसको घुमाइए तो नहीं घुमा दो, दिखता ही नहीं, तनी और घुमाइए, घुमा दो कितने तरह, घुमाइए ना, रहने दो बस। हमको आ रहा है, हमको बहुत कम चाहिए, कम मात्रा में हवा चाहिए, कोई दिक्कत हवा तेज जरगर, ये बाल उड़ रहा है, ठीक है। अच्छा बराबर P2 से F2 के दूरी, P2 से F2 की दूरी माइनस P2 से F1 के दूरी। अब देखो P1 से किसके दूरी, P1 से F2, बड़का माइनस पहले P बिंदु से लो दोनों नाभिक का दूरी, कहाँ से लो, P बिंदु दोनों नाभिक दूरी लो, P1 से F2, P1 से F2 माइनस, फिर क्या करोगे P1 से F1, बड़का माइनस छोटका, ये अंतर बराबर होंगे किसके अंतर के, P2 से F2 के दूरी, P2 से लेना F2 और फिर P2 से क्या लेगा F1, ये दूरी क्या होंगे, यही कहा है एक अति परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का क्या है, समुच्चय है। उन सभी बिंदु क्या है, सेट हैं, जिनकी तल में दो स्थिर बिंदु से, तल में दो स्थिर बिंदु से अंतर क्या होगा, अचर होता है। तो ले रहे हो ना अंतर, सब बिंदु का अंतर क्या हो रहे हैं, अचर हो रहे हैं, सब बराबर, जितना ये उतने ये होंगे। इस प्रकार से हम लोग को लेना है और उससे इमेज ड्रॉ करेंगे, इससे क्या बनेंगे, अति परवलय। एक बार ड्रॉ कर दिखाइए, कहेंगे ई टेक्निकल में क्या जाता है, नॉन टेक्निकल चीज़ का वर्णन नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, नॉन टेक्निकल चीज़ का वर्णन, हाँ करते हैं ना सब, पूरा टेक्निकल में सब चीज़ करते हैं, वहाँ आओगे तो तब बताएंगे ये सब चीज़। लेकिन ये चीज़ पढ़ के जाओगे ना तो बहुत अच्छे से होते हैं क्लियर। जिसको ये ज्ञान नहीं है ना, उसको खाली फिगर ड्रॉ करवाने सिखा देते, उसको मतलब पता नहीं होता आखिर ये है क्या और आगे मैथ में इसका काम होती क्या है। और जब तू पढ़ के जाओगे सब चीज़ तो पता रहेगा, कंसेप्ट तब पूरा खुलेगा मैथ का वहाँ पर, कि पारा कोनिक सेक्शन कंसेप्ट, वहाँ कोनिक सेक्शन चैप्टर ही है ड्रॉ करने के लिए, फिगर बनाने के लिए, समझ रहे हो ना, बनाने के लिए। अभी सिखा रहे ना अंतर समान होना चाहिए, तो वो अंतर वहाँ समान कर करके तब खींचते हैं डायग्राम, और तब नापो तो इन चीज़ से हमेशा स्केल से बराबर पुरता है दूरी। पेशेंट आता वहाँ का स्केल बड़का आते तक डॉक्टर रहता है, एक हफ्ता ये सर बैग में टंग के घुरता है, वही होगा सर पास में लटकल है यहाँ, समझ रहे हो ना, लटकल देखिएगा। उन्होंने जंग उंग लग गया, 3 साल तो उसको चलाए नहीं है ना, लोहा वाला जो रहता है सर वही। हाँ, चलो जंग लग गया, पोछ के रखिए। अब बराबर क्या होंगे, P3 से F1 का दूरी, देखो बड़का है P3 से F1, ये दूरी अब माइनस ये करोगे, P3 माइनस क्या करोगे F1 माइनस P3 माइनस क्या करोगे F2, ठीक है ना। ये सब क्या होंगे बताओ, बराबर आपस में अचर होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। किसको दिक्कत है समझने में, इसका अंतर सब बराबर होंगे। हाँ, कौन बिंदु ले लो, जहाँ लेना है ना, यहाँ 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 किधरो, ऐसे करके घटाओ, बड़का में छोटा करो, नाभिक की दूरी हमेशा क्या होंगे अंतर, वो अचर होंगे। तो इसी प्रकार से किसका निर्माण करते हैं हम लोग, पैराबोला, हाइपरबोला। किसका करेंगे निर्माण, हाइपरबोला का। इसी प्रकार से हम लोग निर्माण, किसी से नाम पढ़ोगे ना तो किसी से नाम, इसको एस कहा है, डैश इसको एस कहा है, बाद बाकी बात क्या है, कहना भी चाहिए सर ऐसे क्या सर, समझ रहे हो ना। क्या तुम लोग थ्योरी का, लोग सवाल बनाता है सीधा, हम भी थोड़ा फालतू का काम कर रहे हो बैठ करके। लोग कहता है थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है, अति परवलय से
अति परवलय से संबंधित सोचो गाँव में रह के हमको छीटा मिल कुछ गया। पदों की परिभाषा बाटियों नहीं मिलता। सर आप कोचिंग को कर दिन पढ़े थे। अति परवलय से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू हाइपरबोला। 1 नंबर में अति परवलय का केंद्र। हम लोग को तो पढ़ाई भी नहीं थी तब तक, खुद से बोले थे पढ़ काहे लेंगे। नहीं बंद खोलते हैं। चलेगा चलेगा, नहीं मैं पढ़ाया गया था। फुर्सत नहीं। तो इतना पढ़े कहाँ सेमेस्टर में? हैं? तो अपने हाँ 11th में झाड़ दिए थे। सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। सर, उस समय छोड़े रहे। हम यूट्यूब से बढ़िया बढ़िया फैकल्टी से IITN से कोटावाला से मैथ पढ़े हैं, किसी से ना से ऐसी वर्मा से भी पढ़े हैं फिजिक्स, समझ रहे हो ना, इसलिए पढ़ा पाते हैं फिर तरीका से, नहीं तो दिक्कत था ना। अति परवलय का केंद्र, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। अति परवलय केंद्र किसे कहते हैं? पढ़ाते हैं कौन सा चैनल है? अति परवलय केंद्र सुनो, बाद में पूछना। ये सब चीज़ दोनों नाभियों, फिजिक्स के लागे तो चीज़ देखे नहीं। ऐसी वर्मा भी अवेलेबल है ना, उससे भी पढ़ सकते हो। दोनों नाभियों टाइम में प्रचार को मिलाने वाली, क्या एक आता सर स्ट्राइक पड़ जाएगा वो ये। सब कुछ ना होता है, दूसरे नाम टीचर का बोलेगा। बड़ाई करने पर अति और नहीं तू होता है। अथी होगा। मिलाने वाली रेखाखंड। हम दूसरे का तो बताइए ना, अरे भाई उससे पढ़े हैं तो उसका नाम क्या लेंगे, बताओ। का मध्य बिंदु, चीट करेंगे मध्य बिंदु। गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए ना, पढ़े हैं तो हम हमेशा ठोकते हैं जो फला आदमी से पढ़े हैं, समझ रहे हो ना। अब की बार सर अच्छा बात केंद्र- बोले, हाँ अब की बार तो फुल सपोर्ट करेंगे। तो तो बहुत विरोध ईमानदार करे, हो। अंकित सब विरोध करता समझ रहे हो ना। अब जो नहीं पढ़ाता है तब वो सब टॉप करो, फैन को ठंडा लग रहा है अब हमको। दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का, किसको? दोनों, ये नाभि है ना, इसी को मिलाने वाले रेखाखंड F1 F2 जो नाभि है उसको जो रेखाखंड क्या कर रही है, मिला रही है। अपना जब दोनों नाभियों रेखा और भी ले सकते हैं। किस पर? बहुत से रेखा होगा, यहाँ ले लो इसको मिलाओ फिर इसको मिलाओ, यहाँ ले लो इसको मिलाओ फिर इसको मिलाओ, ढेरी होंगे, अनंत रेखा होंगे, अनंत बिंदु होंगे। अनंत रेखा ना, अनंत बिंदु होंगे तो अनंत रेखा बनने करेंगे। तो दोनों नाभियों को सीधा बैठो, टेढ़ा हटा उधर। दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु त्रिभुज क्या कहलाता है? केंद्र। F1 और F2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अति परवलय क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। 2 नंबर में अति परवलय का, अति परवलय का अनुप्रस्थ, अरे राम में होते हैं पावर, राम के नाम में होते हैं पावर, पता है ना? जी सर। हाँ समझ रहे हो ना। अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, चुटकी दुखा जाए। ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, इसने डिफाइन किया, ठीक है, कोनो बात नहीं। केंद्रता। अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष, ट्रांसवर्स, सवाल बना के आओगे तो थ्योरी देने में ठीक लगता है। दोनों नाभियों से जाती हुई, ठीक है ना, तो चलिए। दोनों, वो लोग देख रहे हो सवाल छपवाता था, तो छपवाओगे तो कम मिलेगा ना। कर में सब छाप दिए। दोनों छापा है ना सवाल, है ये तो यति नहीं छापा? आपका तो बना A to Z सवाल छापे होंगे तो। किसका? ट्रायगोनोमेट्री का। देखो ना सब 400 वैसे पेज गया है। अरे 444 से गया है, थ्योरी तो पकड़ के छाप दिए। देखे तब समझ रहे हो ना। दोनों नाभियों से, दोनों नाभियों से जाती हुई रेखा, तो बढ़िया है। तुम लोग को सवाल में दिक्कत होगा तो वीडियो में चला के देख लेना। सवाल में तो दोनों नाभियों से जाती हुई रेखा, दोनों नाभियों से जाती हुई रेखा का, पहला उसका सॉल्यूशन, दूसरा उसका वीडियो, तीसरा एगो तो पढ़िए ना। अति परवलय, दोनों नाभियों से जाती हुई रेखा का अति परवलय के बीच, बीच का खंड, बीच का खंड उसका अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता है। अनुप्रस्थ अक्ष यही जो है सर, यही है, बताते हैं। अनुप्रस्थ अक्ष, लिख लिए। दोनों नाभियों से जाती हुई रेखा का अति परवलय, दोनों नाभियों से जाती हुई रेखा का अति परवलय रेखा का
अति परवलय के बीच का खंड, दोनों नावियों से जाती हुई रेखा का, दोनों नावियों से जाती हुई रेखा का, दोनों नावियों से जाती हुई रेखा का, पूरे मतलब जाएंगे। अति परवलय के बीच का खंड, अति परवलय, हे अति परवलय और हे अति परवलय के कहाँ का खंड, बीच का खंड। तो अति परवलय के बीच का खंड, उसका अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता, यानी कि यहाँ से कहाँ तक, ये क्या कहलाएंगे, अति परवलय का क्या कहलाएंगे, अनुप्रस्थ अक्ष। यही कौन सी अनुप्रस्थ अक्ष कहलाएंगे। ये फिर लाइन तो पूरा है ना, इसको नोमेंक्लेचर किया, अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष है ये। खोलो इसको, देखो डिजिटल इमेज होगा, निकालो तो। अति परवलय के अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई a से सूचित किया जाता है। अति परवलय के वो पहले वाला होगा, अगले वाला देखो ना, पर वाला फिगर होगा उसमें, कोई खोजो उसमें है और वाला फिगर सब में नहीं है। मारो सर्च, इमेज सर्च पर, पढ़ल लिखल लोग है गांव के, इस जगह इसमें सब में दिया हुआ है सर जी, कैसे सिना अति परवलय के, अति परवलय के अर्ध अनुप्रस्थ, अति परवलय के अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, अक्ष की लंबाई, अति परवलय के, अति परवलय के अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई को स्मॉल ए से, लेना 3D वाला लीजिएगा, रुको न, भैया है सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, जाता है अति परवलय के आधा, आधा अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई को। भगवान टाइम कते भाग गेले है ना, तो टाइम को पता नहीं चला क्या करोगे, कोरोना काल है ना अभी। होगा ये है ऊपर और नापे, निचली नापे, हाँ। इसको काटे, देखो ये आकृति देख रहे हो ना, यही अपना अति परवलय है, यही इसका क्या हो जाएगा, केंद्र, विषय बिंदु है ना दोनों का। और इसी फिगर को ऐसे करके, इसी फिगर ऐसे करके यहाँ ड्रॉ किए गए हैं, और ये एक्स एक्सिस और ये कौन एक्सिस, वाई एक्सिस है, बोलो। तो इसी में नाम दे दिए हैं, एक अनुप्रस्थ अक्ष दे दिया, जिसके कौन सी, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ वाला बना हुआ है ना, उसी को क्या कहते हो, अनुप्रस्थ अक्ष कहते हो। और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या कहते हो, यही बीच वाला अति परवलय का पूरा क्लियर कहाँ अथवा फिगर, कौन फिगर, मतलब बढ़िया से काट कूट के बनाएंगे जो। अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो गाड़ी शुरू किए हैं हम। हाँ बोलो, बोलिए। ये अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष अलग है और ये अनुप्रस्थ अक्ष अलग का है, वही है यहाँ पर ये दूरी, ये अनुप्रस्थ अक्ष, अरे लाइन तो पूरा गया है ना, इस लाइन का नाम अनुप्रस्थ अक्ष है। एक्चुअली में वो अनुप्रस्थ अक्ष ए से लेकर, इसका नाम नहीं दिया है कुछ, ये मान लो कि ये ए है और ये ए सर यहाँ A1 है, और ये क्या मान लो इधर A2 है, तो A1 से A2 ही होंगे अनुप्रस्थ अक्ष। तब ना इसका नियामक जो होती है, इसका नियामक जो होती है, इसका नियामक हम लोग यहाँ से यहाँ दूरी a है, तो इसको क्या कह देते हो, -a कमा, वही वाला जो अगले बार पढ़ा था। इसका नियामक क्या होंगे, a कमा क्या होंगे, 0, और इसका दूरी केंद्र लिए हो, है ना, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अति परवलय के अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई को किसे करते हैं सूचित, स्मॉल ए सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पेज ला जाओ, नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। टेक्निकली टर्म में टाइम लगता अरे मंगाए क्या टेक्निकल टर्म तो नन टैग फल टैग बोलते रह भाई, जानकार लोग हैं, क्या सिखा दिए सब नन टैग बीटैग हर दिन जब रहे। देखो इस फिगर में डाउनलोड हो रहा है, इसमें दिखाया गया है बढ़िया से सब चीज है ना, नन टैग बीटैग देखो इस फिगर में दिखाया गया है ना बढ़िया, देखो इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, सी होती है ना, सी, और यहाँ से यहाँ तक कितना होती है, ए, और इसी को क्या कहते हो, अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष, जिसे क्या कहते हो, ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हो। समझ में आ गया ना, अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष का हिंदी नहीं होता है ट्रांसवर्स। हाँ। तब फिर नेक्स्ट पेज हटाओ, इसको लगे रहने देना, लगे रहने देना, खोलना आपको जो नहीं है ट्रांसवर्स। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं, अपना समझ में आ गया ना। जैसे कल क्या पढ़ा था, दीर्घवृत्त की कौन चीज की लंबाई, अरे दर्शाएंगे सब, अभी डिफिनेशन लिख रहे हैं, बाद में सब चीजें लास्ट में लिखे थे, वैसे लिखेंगे तब क्लियर होगा। शुरू में समझ लोग अति परवलय इतना आसान है, लोग तो नाम लेने से भी 10 बार सोचते हैं कि अति परवलय ले नाम, अति बहुत खराब, समझ रहे हो ना। अति परवलय का संयुग्मी अक्ष,
अति परवलय का संयुग्मी अक्ष। चलो ये डिफिनेशन का काम कर दिए हम लोग। कहाँ गया वाला पेज? अति परवलय का संयुग्मी अक्ष है ना। क्या हुआ? मतलब गिरगिट को भी चांस नहीं दोगे बैठने के लिए। आप बिछाओ बिना फी का बैठल है, वो बात है। अति परवलय का संयुग्मी अक्ष न है। सुन लेगा कुछ तब। संयुग्मी अक्ष अति परवलय का कौन अक्ष? क्या जहर रहता है, आदमी मर जाता है। सोचो ना, आखिर भगवान ने के बनाया हुआ चीज है और उसमें जहर है, हम लोग में जहर नहीं है। उसमें क्या है? जहर है और हम लोग में जहर नहीं। वो लोग पढ़ल लिखल है, ठीक है ना। अभी रहने देना, इसमें और भी चीज इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अति परवलय खाता है वो। चलो कल से खिलाना उसको, है ना, बाटी में रख देना। सांप को सर देंगे हड्डी तो उसमें जहर हट जाएगा। ये बात नहीं कर सकते हैं, शुद्ध करो। कोई मनुष्य किया होगा यूट्यूब गूगल पर मारो। ये बात तो हमने शुद्ध की है और एग्जाम अभी नहीं आते इसलिए याद नहीं है। कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हमको लगा करेंगे ऑफ द हाइपरबोला। दूध में हड्डी इस फिगर में यहाँ पर डार्क किया है ना हम, इसमें यहाँ से यहाँ अपना होंगे संयुग्म में क्या हुआ ना डार्क, तो वहाँ इसीलिए बताया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही क्या होंगे, अनुप्रस्थ अक्ष होंगे। डार्क किया हुआ बिंदु देखो दिया बिंदु, और फिर यहाँ से इसमें बताएंगे कहाँ से कहाँ तक दूरी है। नहीं है बना ले तब। अति परवलय का है ना, अति परवलय का संयुग्मी अक्ष, समझ रहे हो ना। अति परवलय का संयुग्मी अक्ष कंजुगेट कौन लिखा हुआ कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। क्या होती है कंजुगेट हाइपरबोला? अति परवलय के केंद्र से जाती हुई आदत बन गया अब साधु का नाम तो अति परवलय के केंद्र से जाती हुई अति परवलय के केंद्र से अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब। सादापना लिखना शुभ होता है क्या? शुभ नहीं होता, अच्छा होता है सर जी। देखना है तो फिर बताइएगा, बहुत का आदत होता है सादा। हम तो सब दिन लेनदारे पे लिखते हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं तो लिखना पड़ता है मजबूरी क्या सर। हाँ सर जी मैथ जो सेमेस्टर में रहता है उसमें सादा पन्ना नहीं देता है। हाँ, जब भी एग्जाम दोगे ना तो लेनदारी सब में देता है। संयुग्मी अक्ष कहलाता है। देखता है सादा पन्ना लिखा हुआ है, समझ में आ गया ना। इसे 20 किया जाता है। अर्ध संयुग्मी अक्ष की लंबाई अर्ध संयुग्मी अक्ष आधा संयुग्मी अक्ष की लंबाई उसमें कितना लिखे थे? ओ बी लिखे थे ना, ए लिखे थे, यहाँ लिखेंगे बी से सूचित क्या इसमें ए था अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है ना। तो ये नियता भी नहीं दिए हैं, उसको भी देंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हम लोग के बारे में बढ़ेंगे। हाँ इसमें नहीं है लकड़ी, कलर नहीं है, तुम लोग कलर ही नहीं लाए हो, क्या करेंगे? कलर लाओगे तो ललका है सर, ललका से लिखिए। ठीक है, ऐसे ई कलर दोनों सेम मिल ही जाता है आपस में लगभग कॉपी पर ना। तो क्या सीखा अभी? अति परवलय के केंद्र से जाती हुई, अति परवलय कहाँ जाती हुई? केंद्र से जाती हुई। यहाँ से तक लंबाई अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई होंगे 2a। कितना होंगे रामलाल? 2a। आधा अनुप्रस्थ बोलेंगे तो a। अब कौन अक्ष पढ़ेगा? संयुग्मी अक्ष। अति परवलय के केंद्र से जाती हुई, ये अति परवलय क्या है? अति परवलय के केंद्र से जाती हुई और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब। केंद्र से जाएगा तो ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। कैसे? केंद्र से जाती हुई और अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब। अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब, लंब रेखा को ही क्या कहते हो? इसका संयुग्मी अक्ष होती है। अति परवलय के केंद्र से जाती हुई अनुप्रस्थ अक्ष पर लंब रेखा क्या कहते हो? संयुग्मी अक्ष। समझना करना संयुग्मी, यानी कि ये डिग्री कितने बना रहा है एंगल? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्या कर रहे हैं? वो फॉर्म कर रहे हैं। बोलो इंजीनियर अंकित।
तो इंजीनियर बन गए हो अब। नहीं कौन कॉलेज लिया है तू? कॉलेज नहीं बताया पटना सिर्फ 13 सर, पटना 13 60 को सुपर हाँ सोच नहीं है। सर, जानकारी के लिए रखेंगे ना, कम लगेगा तब तो ना तुम्हारे पास जाएंगे। बोला नहीं सर, 60 को प्लस मार्क आएंगे, 13 में जाएंगे। बहुत जानकार है अंकित ने, जितना सोचते हैं उससे 2 पॉइंट ज़्यादा। तो बताओ कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा उधर क्या पढ़ा था? बी स्क्वायर वाला पेज है, बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा था पीछे? सी स्क्वायर माइनस क्या पढ़ा था, याद है कुछ? क्या सर? कौन सी का? बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़ा था? ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, रूट अंडर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर था, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी बराबर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था। हाँ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था सर, ये बड़ा होता है ना उसमें, उसमें देखो एक बार, ये देखिए ना मोबाइल देखो ना सर, ये तो बड़ा नहीं होगा उसमें सर, देखो ये मोबाइल काम नहीं इलिप्स में सर बड़ा नहीं होगा, ये बड़का में से छोटका घटाएंगे। बात तो देखने में दिखा, अरे सूत्र देख नहीं को नाम लिख लगे सर, सर सवाल बना वो नहीं दिखा सकते, उसी में है सूत्र लिखा, वैसे नहीं तो ये है वैसे। अरे डेरिवेशन दिखाओ ना हमको। ये आए तो उधर कहाँ बोक रहा है? सी बराबर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसी को उल्टा दो ना, हो गया स्क्वायर हुआ, तो वही बात हुआ ना, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर बराबर। वहाँ क्या निकाले थे, क्या सूत्र वहाँ से है? सी बराबर बोलो। सी बराबर है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको टेलीग्राम खुल गया, स्क्वायर हटेगा तो सी स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा शांत रहो, हल्ला क्या इसको धर लो। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस, ये होता है ना, ये बात कहाँ देखे थे हम लोग? इलिप्स में देखे थे, ये सब बात पुरा दी है, ये इलिप्स में देखे थे। यहाँ पर क्या होती है उसके हालांकि निकालेंगे तो निकलेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है इस पेज को रिमूव करो, हटाओ, साइड करो। इधर काहे रखते हो? ये मेरा क्षेत्र है, समझ रहे हो ना? दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो ना? कहें एक बार लग गया आँख तो समझ रहे हो क्या होगा, इसीलिए बार बार नहीं सर, तो ये फायदे है सर, तो 20% छूट मिलेगा सर जॉब में। हाँ यो बात है, हैंडीकैप्ड हो जाएगा। लाओ ना कर देते हैं, लाओ एगो हम अंकित के लिए हाथ यहाँ से काट लो, फायदे होगा। तुम्हारा अंकित तो इंजीनियर, तो सब इंजीनियर हैं। यूपीएससी में 20% मिल जाता, कितना परसेंट समझ रहे हो ना? अब देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर पैरा वाला इलिप्स वाला फिगर दिखाओ ना, एक ठो फिगर बनेल का लाओ। अरे थ्योरी काहे लेके आते हो पेज? थ्योरी का पेज लाए हैं तब अब ये तो निकाल सब बना एक लगन दे देंगे। सब तो बोले कि एक लगन से सर, सी एक वाला लगन से रैप के थ्रू निकालो, जहाँ सी प्रूफ किए थे ना। ये यहाँ से इलिप्स शुरू से है, लीजियन है यहाँ से लेकर आए हैं सजा वाला लिखल का पेज नहीं लेता है तो देते तो है ना। लोग लड़ों को लेता है कि अब वो चीज़ हमें सिखाएंगे। देख रहे हैं सर, ये गरीबी में आधा वाला हटाओ, गांव के लोग की कहेगा अंकित यहाँ पेज में नहीं लेता है। आज देख लीजिए कहन बढ़िया बढ़िया पेज दिए हैं इसको, आज तो छाप दीजिएगा। ले लेता है एकदम पूरा पहले लेकर आता है। और मेरा नाम तो सर बोले हैं, उसका की नाम है? देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो, वहाँ से दोनों लेता है, बड़ा फरक है दोनों। ये जीरो, ये केंद्र होगा, ये नाभि है, और इसका नियामक क्या है? इसका नियामक सी माइनस सी को और यहाँ जो ड्राइव किए थे ना, ये आया था बी स्क्वायर बराबर क्या निकला था? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या निकला है? सी स्क्वायर बराबर क्या निकला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकला है ना। देखो यहाँ से कंपेरिजन करेंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या निकला है? बी स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर क्या निकला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा सी स्क्वायर, देखो सी कहाँ, ये दूरी है, सी स्क्वायर बराबर निकला। ए स्क्वायर देखो यहाँ से सी निकालना है ना, यहाँ से सी है, और यहाँ से यहाँ क्या है? देखो जैसे यहाँ से यहाँ सी है, तो यहाँ से यहाँ कितना है? ए, और यहाँ से कितना है? बी। बी त्रिकोणमिति बन रहा है ना, तो सी स्क्वायर बराबर क्या निकला है? ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे किए होना। और यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर होंगे बी बराबर निकलेंगे, यहाँ पर हटाओ आप पेज को, बी बराबर निकलेंगे यहाँ पर, बी बराबर निकलेंगे यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस क्या निकलेंगे यहाँ पर? ए स्क्वायर। यहाँ क्या था? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ सी स्क्वायर माइनस क्या होंगे? ए स्क्वायर होंगे। सी बी बराबर सी, और यहाँ पर यदि निकालते हो ये बराबर होंगे इतना के रूट होंगे, यहाँ पर बी बराबर रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस क्या होंगे? बड़ा होते हैं सर। हाँ देखो ना इसमें कहाँ है सी? ये है
सी है यहाँ से यहाँ तक ना, हाँ और ये इतना ही है। हाँ, तो बड़ा बड़ा होंगे ना, बड़ा में छोटा घटाते हैं, तो बोलो यहाँ से क्या होंगे। तो इसी प्रकार तो यानी कि बी स्क्वायर बराबर निकालोगे यहाँ से, तो बी स्क्वायर बराबर क्या निकलेंगे, सी स्क्वायर माइनस क्या निकलेंगे, ए स्क्वायर निकलेंगे। और यदि यहाँ से निकालते हो सी स्क्वायर बराबर, इधर सर आएंगे वो तो चीज़ हम अभी तक नहीं समझे। हाँ बोलो। ये जो लंबाई है संयोग में अक्ष का है, ये तीर जो दिए इसमें लेंगे कहाँ तक का लंबाई? बी तक के, बी यहाँ से ले करके बिंदु यहाँ से ले लो बिंदु, एक ठो बी ले लो यहाँ पर, और एक बिंदु यहाँ पर ले हमेशा लो। उतनी बोले। हाँ, बी जितना दूरी बी होगा उतने ठो सवाल में पता चलेगा स्पष्ट। बी जैसे ए बी लेते हो ना, ए बड़े हैं और बी क्या है, हाँ उस हिसाब तो से। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसको ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, B1 बी डैश। ले लो, बी बी डैश, तो इसको कह देंगे 0, क्या कह देंगे हम लोग, 0, बी, इसको क्या कह देंगे, 0 माइनस बी। माइनस बी। यानी कि इसका जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, बी है, और यहाँ से यहाँ दूरी फिर कितना है, बी है, बी है, बराबर होंगे। समझ रहे हो ना। ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स में भी सममित का अति कम करेगा आंसर। हाँ ये भी होते हैं, बात करेंगे आगे, बात करेंगे हम लोग। अभी बहुत कुछ दिखाना, अभी नेता सब दिखाना बाकी है उस पर, है ना। इतना तक समझ में आ गया ना। अब देखो आगे, इतना अति परवलय का शीर्ष, अति परवलय का, अति परवलय का शीर्ष, वर्टाइसेस ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला, वर्टाइसेस ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है ना। अब देखो बिंदु जहाँ अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष इसे प्रतिच्छेद करता है, वह बिंदु जहाँ अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष इसे प्रतिच्छेद करता है, अति परवलय का शीर्ष कहलाता है, अति परवलय का शीर्ष कहलाता है। अभी टाइम है, कहलाता है। क्या लिखा, वह बिंदु जहाँ अति परवलय का अनुप्रस्थ इसे क्या करती है, प्रतिच्छेद है ना। अति परवलय का शीर्ष, वह बिंदु जहाँ अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष इसे प्रतिच्छेद करता है। अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष किसे करेगा प्रतिच्छेद, अति परवलय को, है ना। अति परवलय का अनुप्रस्थ अक्ष है ना, ये अनुप्रस्थ अक्ष किसको करेगा प्रतिच्छेद, अति परवलय को। ये अनुप्रस्थ अक्ष अति परवलय क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो उस बिंदु क्या कहते हो, शीर्ष कहते हो। अति परवलय क्या बोलेंगे उस बिंदु को, शीर्ष बोलेंगे। अति परवलय की उत्केंद्रता, जितना पढ़ा नहीं लिप्स में उतना बात यहाँ भी है। अति परवलय का उत्केंद्रता, अति परवलय का उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, समझ में आ गया ना। इसेंट्रिसिटी, ये नाभिक का नियमक क्या होती है, C माइनस C, 0, ठीक है ना। नाभिक नियमक क्या होती है, नाभिक नियमक क्या होती है, -C, 0। इधर नेगेटिव, यहाँ से दूरी नेगेटिव है तो -C, क्या हो जाएंगे 0, और इधर क्या हो जाएंगे C, 0। और C बराबर हम लोग क्या प्रूफ कर चुके हैं, C बराबर, उसमें C बराबर क्या प्रूफ किया था, √a² माइनस ए वाला माइनस ए, क्या होंगे 0 होगा, बराबर C/a होता है। क्या इसका ए, क्या होंगे, चलो ठीक है। उसके बाद अति परवलय का, शिवम से पूछते नहीं हो, उतना जवाब दे रहा है फर बराबर E इसेंट्रिसिटी तुम्हारे से सत्यम कंसेप्ट हार्ड है ना, सत्य मेहनत करता है। हाइपरबोला, अति परवलय का उत्केंद्रता, अति इसेंट्रिसिटी। तू बताओ तो, तेरे दिन से जब प्रकाश गुजरता है
और जब एक ग्लास स्लैब कांच से गुजरा था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, दोनों में क्या अंतर है? बीच में और मतलब रेक्टेंगल ग्लास स्लैब गुजरे थे ना, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में, इसमें 3D शेप है, उसमें मतलब दोनों 3D शेप है। दोनों 3D मेन अंतर क्या है दोनों? मूल अंतर बताओ, सबसे बड़ा अंतर। सबसे बड़ा इसमें 7 में विभक्त होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। उसमें भी होता है, होगा दोनों में, लेकिन उसमें फ्रिज में क्लियर देगा ज्यादा, ग्लास में क्लियर नहीं देगा ज्यादा। तू बताओ, कल सत्यम कहा था इसमें सर झुकेगा नहीं, लेकिन फ्रिज में झुक जाएगा। क्या झुकेगा? हम झुक रहे प्रकाश हैं। की उसका नाम बोलो, ठीक से नाम बोलो, ठीक जा रहे हो, नाम बोलो उसका, नाम बोलो। रास्ता है तो बोले सर, निर्गत किरण जो है ना, और तू निर्गत धर किरण लिया। वो मतलब समांतर होती है इसमें किसमें? इसमें अति आपतन ये आप हिंट दिया तब ना। हाँ तो मतलब सर ये मतलब याद था, ये नहीं पता है, मतलब उसमें अंतर आप खोज नहीं पाए, बहुत सारा अंतर है मिलेगा ना, तो उसके लिए खोजना मेन अंतर पड़ेगा। वही है, दोनों में है ना। उसमें ग्लास में निर्गत आपतित के समान होती है, लेकिन इसमें सब बलाबाद फ्रिज में नहीं होती। ये बहुत बड़ा अंतर है। एक बार को कि कहीं पर शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे, जैसे स्पेशली वाला हम देखे हों कि बिहार वाला, लेकिन कहीं देखे तो बताए भी थे। हाँ बताए हैं, वो चीज वही याद तो नहीं रहता, यही तो जानकारी के लिए। अति परवलय का उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी ऑफ द, सोचो कुछ और मौका मिल गया। यदि पहले बोले तो गलती करता है, तो गलती होता। दिमाग में काम करती अति परवलय का उत्केंद्रता, अति परवलय की उत्केंद्रता अति परवलय की उत्केंद्रता, अति परवलय की उत्केंद्रता, इसके शाम से चलेगा फिजिक्स। हाँ सर अभी हाँ, इसकी नाभि की केंद्र से ऐसे सर ये समान सर ये वाला नहीं ना बताए, 5 गो वाला x केंद्र पावर से 5 रहे छन दूरी, 6 वाला कौन वाला तोरा फसलो है? केंद्र से दूरी ना सर ये बताते हैं x पावर 2 तथा रहे छे तो ट्रिक लगा दे। इसके शीर्ष बाद में बात करो से मैथ में बताते केंद्र की दूरी का अनुपात है। चेहरे तक न बताते ये चीज बाद हां याद है ना। अति परवलय की अति परवलय की उत्केंद्रता को ई से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया ना, किससे करेंगे सूचित? ई से सूचित किया अति परवलय की उत्केंद्रता को ई से सूचित किया जाता है। अब समझते हैं हम लोग क्या होती है ना। तो इसमें देखो, इसमें सी ग्रेटर देन क्या है? ए है। इसमें देखो ना, सी बड़ा है ना, सी यहाँ से यहाँ दूरी है और ए यहाँ से यहाँ दूरी है, तो सी क्या होंगे हम लोग का? बड़ा होंगे, है ना। सी हम लोग का बड़ा होंगे और ए क्या होंगे? छोटा होंगे। तो परिभाषा समझते हैं। अति परवलय की उत्केंद्रता, इसके नाभि की, समझना ध्यान से, क्या होती है उत्केंद्रता? अति परवलय की उत्केंद्रता, इसके नाभि की केंद्र से दूरी, नाभि की कहाँ दूरी? अच्छा, नाभि कहाँ दूरी? केंद्र से दूरी, सी होता है ना। पहले लिख दिया, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना बात उतना क्या करेंगे हम लोग? लिख देंगे। नाभि की अति परवलय उत्केंद्रता कहता है इसके नाभि की कहाँ दूरी? केंद्र से। नाभि से केंद्र दूरी, उसका माइनस सी ओरिजिन हो गया एक तरह से, केंद्र है ना, ओरिजिन हो गया ये, तो मूल बिंदु हो गया वो। तो माइनस सी को यहाँ से माइनस सी को दूरी, यहाँ से दूरी करते सी होंगे, तो सी लिख दिया। अति परवलय की उत्केंद्रता, इसके नाभि की केंद्र से दूरी, इसके नाभि की कहाँ दूरी? केंद्र से दूरी, तथा इसके शीर्ष से केंद्र की दूरी, तथा इसके शीर्ष से कहाँ की दूरी? केंद्र की दूरी। शीर्ष से केंद्र की दूरी कितना है? ए है, का अनुपात शीर्ष से केंद्र की दूरी कितना होती है? ए। इसका अनुपात क्या कहलाएगा? सेम ही तो थी वाला, क्या कहलाएगा? उत्केंद्रता कहलाता है। और ई का मान क्या होंगे? ग्रेटर देन एक होंगे। सी बड़ा है ना जी, सी बड़ा है, छोटा है तो ग्रेटर देन यही होंगे। तब इसीलिए तो वही चीज तो है, अपनों से पढ़ सकता था तू। नहीं वो नहीं सर, अपने से क्या बताइए, पढ़े थे अपने से, पढ़े आप हैं? उस समय तो यूट्यूब भी नहीं था, बिना यूट्यूब का कहाँ यूट्यूब था, लेकिन इतना भी मांगा था कि
रहे हो ना? 4G मोबाइल है उतना उपलब्ध नहीं। कहाँ था 2016 में? 16 में एकदम मोबाइल सिम जब से 3 महीना का फ्री दिया उस टाइम से मोबाइल सब 4G स्टार्ट हुआ। हाँ 16 में पास आउट है ना जी। 16 से पहले से 16 के जनवरी फरवरी में इंटर पास है ना। मोबाइल था ना 3G सब मोबाइल चलता था ज्यादा। पैसा खूब लगता था जी। 8,000 में मिलता है मोबाइल रेडमी रियलमी का। हैं? 3G से अरे मोबाइल मोटो चलता था मेरे उसके बाद का सिम हम लॉन्च 5 किया। क्लास में थे तभी था फोन चलो क्लास में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इसी प्रकार अति परवलय की उत्केंद्रता एक से क्या होती है? बड़े होती है। इस प्रकार नहीं लिखेंगे इसको तो परिभाषा से थे, यानी कि ई बराबर सी बाय क्या होंगे? ई होंगे। तो इसीलिए बोलो या इम्प्लाइज डेट सी बराबर क्या होंगे? ए ई, जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। इसीलिए नाभि की केंद्र से दूरी, नाभि की कहाँ से दूरी? केंद्र से दूरी बराबर क्या माने हो? सी बराबर क्या होंगे? यही होंगे। नाभि की कहाँ से दूरी? केंद्र से दूरी माने हो ना, तो इसका नियम क्या होंगे? यही होंगे। होंगे ना। ये इसी की जगह पे यही कहीं भी तो वहाँ भी यहाँ भी है। कोनो दिक्कत? और जानते हो अगला आगे क्या कहेंगे? अगला पेज केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना। बंद करेंगे कि पढ़ेगा? हो गया क्लियर। टाइम हो चुका है। बंद कर दीजिए, रहने दीजिए। ब्रेक चलेगा।